हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की इस क्लास में हम लोग 2018 और 2017 का एनडीए का पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 2020 और 2019 के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट उसमें बनी हुई है एनडीए मैथ्स का, वहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से पूरा देख सकते हैं। तो ठीक है, आज इसको हम लोग एकदम पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं एकदम ज़ोरदार तरीके से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन ये बिल्कुल फॉर्मूले पर ये होता ही है, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ए का यूनियन एक बार ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा, फिर ए का यूनियन हमारा सी के साथ हो जाता है। ये बिल्कुल लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरीके से ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला भी वैसे ही दिया है, ऑप्शन डी वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल फार्मूले हैं, तो इसको तो हम लोग को करना ही नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा। जैसे ये सी ए के साथ हो जाएगा तो ए यूनियन सी, और फिर सी बी के साथ हो जाएगा बी यूनियन सी, फिर ये इंटरसेक्शन बीच में लगा हुआ है। तो ये दोनों ऑब्वियस है, इसको चेक करना ही नहीं है, देखते ही जान जाएंगे कि हाँ ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। अब बाकी रह गया हमारा बी और सी ऑप्शन, इसको हमें मेन चेक करना है। इसको देखते ही बोल देंगे कि हाँ ए और डी तो करेक्ट है, छोड़ो इसको भगाओ। अब बी और सी में हमें चेक करना है, तो बी और सी में चेक करेंगे। देखते हैं बी का लेफ्ट और राइट दोनों हम लोग जल्दी से चेक करेंगे। हम लोगों को पता है किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहाँ पर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ एक्स से नोटेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बना है तो कन्फ्यूज़न होगा। तो यूनिवर्सल सेट को हमने एक्स की तरीके से नोटेशन दे दिया। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से, एक्स से या ई किसी से भी नोटेशन दे सकते हैं। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, इसको हमने एक्स लिखा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स यूनियन ए और एक्स यूनियन बी, एक्स यूनियन बी, और बीच में जो हमारा ये यूनियन लगा हुआ है ये अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, इससे हमें कुछ करना नहीं है। या तो हम एक साथ इसको देख सकते हैं, अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट अगर ना करना चाहें तो ना करें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी भी सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, ये प्रॉपर्टी है। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो या ढेर सारे सेट्स का ग्रुप हो, अगर ये सभी उसके सबसेट्स हैं तो यूनियन लेने पर हमेशा लार्जर वाला सेट मतलब यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने थियरी में पढ़ रखा है, क्योंकि हमारा जो ए यूनियन बी है वो सबसेट है एक्स का। क्योंकि ए यूनियन बी अगर हम डायग्राम बनाकर इसका देखना चाहें तो ए और बी का यूनियन वाला पोर्शन कौन सा है, ये है। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो यूनियन लेने पर हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। तो बस ये आया हमारा एक्स, करेक्ट है, ठीक है। इसी को हम जरा राइट से चेक कर लेते हैं। हमने बी ऑप्शन का लेफ्ट चेक कर लिया, बस तुरंत 1 2 3 लाइन में चेक हो गया कि एक्स आ रहा है, मतलब यूनिवर्सल। राइट वाला देखते हैं क्या है, इसको भी हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं, यूनियन ए। अब ये एक फार्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस बी। अब यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ए माइनस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम लोग यूनियन लेंगे सेट ए के साथ। ए माइनस बी हमें ये डायग्राम में दिख रहा है, अगर हम लोग इसको डायग्राम में बनाना चाहें तो ए माइनस बी पोर्शन होता है ये वाला, ये ए माइनस बी है। लेकिन यहाँ ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इसको छोड़कर बाकी जो बाकी रह जाएगा, ये पूरा एरिया जो बाकी रह जाएगा, इतना पूरा ये पूरा, इसको केवल छोड़ देना है बस, ए माइनस बी, इसको हम पूरा डार्क कर देना है ए माइनस बी। ये वाले पोर्शन को ए माइनस बी कहते हैं।
तो a माइनस बी को छोड़कर बाकी पूरा a कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो पूरा a कॉम्प्लीमेंट है उस पूरे का मतलब इतने रीजन को हमें छोड़ देना है। ये a माइनस बी है, इसको छोड़कर बाकी जो बचेगा वो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है पूरा रीजन, इसको छोड़कर। तो उसका यूनियन a के साथ लेंगे। तो a के साथ जब यूनियन लेंगे, इकट्ठा होगा, तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा वापस से x। तो ये तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेम सेम आया, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। तो a करेक्ट है, b करेक्ट हमने चेक कर लिया, c करेक्ट चेक कर लिया, c हमारा जो है यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन c, वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। हमने 3 चेक कर लिया, a b एंड d, वो तीनों करेक्ट हैं, तो c इसका सही आंसर होगा। वही इसमें इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हमें ढूंढना था। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन में एक डायरेक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन 2 एंड 3 करना है। ये क्वेश्चन हमारा, तो इसमें बताया गया है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए डायग्राम ही बना लेना चाहिए, या तो हम लोग इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अननोन्स अगर निकलेंगे तो उसमें फार्मूला ही ज़्यादा अप्लीकेबल ठीक होगा। तो हम दोनों बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि कब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कब डायग्राम बनाएंगे। अब देख लेते हैं जरा, इसका बोला है 300 स्टूडेंट है, इट वॉज फाउंड दैट 125 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले 125 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 145 स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाले 90 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस। ये हमने डायग्राम बना लिया, बड़ा अच्छा चीज़ है ये। डायग्राम बनाकर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके के हो जाते हैं, लेकिन जब काफ़ी चीज़ें अननोन होती हैं तो अब फिर डायग्राम बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको सीधा फार्मूले पर रख कर निकाल लेना ही टाइम टेकिंग कम होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अननोन काफ़ी हैं, इसलिए हम लोग डायग्राम चूज़ नहीं करेंगे। वो रीज़न समझ लें क्यों डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको फार्मूले से ही करना पड़ेगा, जल्दी आएगा। देखते हैं डायग्राम में क्या प्रॉब्लम आती है जो हम लोग इसको डायग्राम से नहीं करने वाले हैं। देखते हैं तो क्या होता है। इसमें बोला है 32 स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स। एग्जैक्टली वाला पोर्शन कौन सा होता है, एग्जैक्टली 2, ये सब थियरी में पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने इसका थियरी नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट थियरी वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। ओनली 2 या एग्जैक्टली 2, अगर एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन हमें ढूंढना है तो ये वाला होता है पूरा एग्जैक्टली 2, जितने को हम शेड कर रहे हैं ये एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 2। अभी इसका और इसका सम दिया है 32। अब अगर हम लोग डायग्राम की हेल्प से करें तो एग्जैक्टली 2 में ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन आता है। अब इनका तीनों का सम दिया है 32, मतलब एग्जैक्टली 2 वाले 32 हैं। तो हम कैसे करेंगे, या तो इसको हम x लेट कर लें और इसको y लेट कर लें, फिर इसको हमें लेट करना पड़ेगा 32 माइनस x माइनस y, ऐसे करें तो बहुत समय लगेगा। और दूसरी बात C के अंदर कितने एलिमेंट बोला है, 125। अब अगर इसके अंदर x और y हमें पहले से दिख रहे हैं तो यहाँ पर 125 माइनस x माइनस y करना पड़ेगा। भाई बाकी टोटल तो 25 रखने हैं, उसमें से x और y हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन में जब अननोन काफ़ी ज़्यादा हो तो डायग्राम बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए सीधा फार्मूला याद रखना चाहिए और तुरंत फार्मूले पर रख देना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चन है वो डायग्राम से आसानी से हो जाएंगे, जब इस तरीके के चीज़ों को एज्यूम करना हो तो उससे बड़े बड़े इक्वेशन बन जाते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए इसमें डायग्राम को यूज़ नहीं किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसको सीधा हम फार्मूले पर कर लेंगे। देखते हैं फार्मूला लगाना ज़्यादा इसके लिए बढ़िया होगा। तो 300 स्टूडेंट हम लोग को दिए हैं। इट वाज फाउंड दैट 125 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
अगर फार्मूला तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। क्रिकेट वाला है हमारे पास फुटबॉल और टेनिस, तो क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस 3 टाइप का गेम है। तो C यूनियन F यूनियन T ऐसे लिख लेते हैं, मतलब A यूनियन B यूनियन C के लिए क्या होता है फार्मूला, NC प्लस NF प्लस NT माइनस का NC इंटरसेक्शन F और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा NF इंटरसेक्शन T एंड देन प्लस C इंटरसेक्शन T एंड लास्ट में हो जाता है प्लस का तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब C यहाँ पर हमारे पास है C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T, ये हो जाता है। बस ये फार्मूला एक बार ये तो याद ही होगा फार्मूला, इसी को लगा देना है। यूनियन मतलब पूरे एलिमेंट्स कितने हमें दिए हैं, पूरे दिए हैं 300। क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास इसमें गिवन है 125, फुटबॉल वाले 145, टेनिस वाले 90 दिए हैं। इसका कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने देंगे। C इंटरसेक्शन F एंड F इंटरसेक्शन T एंड NC इंटरसेक्शन T, ये हमें नहीं पता। एंड 3 टाइम्स ये भी नहीं पता, इसे हम पढ़ा रहने देंगे, ये हमें नहीं पता। इसका सम कितना आएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 270 और 90 360 आ जाएगा 360। इस पूरे पोर्शन को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। C इंटरसेक्शन F प्लस F इंटरसेक्शन T प्लस NC इंटरसेक्शन T, इसको इधर शिफ्ट कर ले, ये आएगा 360। 360 में से 300 को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो आएगा 60 प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पर 3 नहीं होता है, नॉर्मल 1 ही होता है, n टाइम्स हो जाएगा हमारा C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T। ये इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया इक्वेशन, ये हम लोगों ने बना लिया इक्वेशन 1, ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग ये तो हम लोगों ने बना लिया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। 32 स्टूडेंट आर लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स। जब एग्जैक्टली 2 पूछता है तो एग्जैक्टली 2 के लिए एक फार्मूला होता है। एग्जैक्टली 2 जब कभी भी पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला, अब जिसको ये फार्मूला याद है तो इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा वैल्यूज़ रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने एक बार यहाँ लिख कर दिखा दिया है जिससे मालूम चले कि प्रॉपर क्या क्या वैल्यूज़ डाली गई हैं। बाकी लिखने के लिए तो एक लाइन में इसको लिखा जा सकता है बहुत जल्दी से। अब देखते हैं एग्जैक्टली 2 के लिए क्या फार्मूला, जब भी एग्जैक्टली 2 पूछा जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो उसके लिए फार्मूला ये होता है C इंटरसेक्शन F प्लस F इंटरसेक्शन T प्लस C इंटरसेक्शन T, मतलब यहाँ पर ABC हो सकता है। इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 3 टाइम्स N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T, तो इसकी वैल्यू दिया है 32। एग्जैक्टली 2 के लिए ये फार्मूला याद रखना है, इसको लर्न कर लेना है कि एग्जैक्टली 2 जब पूछे तो यही फार्मूला होता है। बस 3 टाइम्स है। इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, इसका वैल्यू हमारे पास है 60 प्लस ये इतना। तो इस वाली वैल्यू को अगर उठाकर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इतने पूरे की जगह, तो क्या आ जाएगा 60 प्लस n टाइम्स C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T माइनस का 3 टाइम्स n C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 32। अब ये 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 टाइम्स बच जाएगा हमारे पास C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T। 32 में से 60 माइनस करेंगे -28, ये कैंसिल हो जाएगा एंड C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T 2 से कैंसिल करेंगे 14 आ जाएगा। तो मतलब तीनों
ये क्या है, CF&T तीनों गेम खेलने वाले कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। जो डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये डायरेक्शन दिए गए थे कि इन क्वेश्चन 2 और 3 को करना है इसको सॉल्व करके, तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने ये बनाया। अब क्वेश्चन 2 में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं। तो ये तीनों में जो कॉमन होता है वो होता है ये, तो तीनों में जो कॉमन गेम खेलने वाले वो कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। अब इसको हमने बताया कि डायग्राम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा जितनी जल्दी कैलकुलेशन हो सके। तो क्योंकि इसमें अननोन्स काफ़ी हैं इसलिए डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी एक्स वाई लेट करना ही पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा वो और ज़्यादा, इसलिए सीधा फॉर्मूले पे लगा देंगे तुरंत आंसर आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, एग्जैक्टली 1, जब एग्जैक्टली 1 पूछे तो उसके लिए, जैसे एग्जैक्टली 2 के लिए हम लोगों ने देखा ये वाला फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली 2 के लिए, एग्जैक्टली 1 के लिए भी फॉर्मूला होता है C इंटरसेक्शन F, मतलब जो भी ABC दिया हो, यहाँ पर हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस ले रहे हैं। एग्जैक्टली 1 के लिए हम लोग करने वाले हैं, इसमें पूछा है एग्जैक्टली 1, तो F इंटरसेक्शन T प्लस T इंटरसेक्शन F, ये हम लोगों को कर लेना है। इसमें से माइनस कर देना है 2 टाइम्स माइनस कर देना है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, इसको 2 टाइम्स लेना है और प्लस का 3 टाइम्स N C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T एंड प्लस यहाँ का लिखना है NC प्लस NF प्लस NT। ये फॉर्मूला होता है। NC क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, टेनिस वाले में से क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस इनको ऐड करके माइनस कर देना है 2 टाइम्स सबका इंटरसेक्शन, 2 का इंटरसेक्शन, और 3 टाइम्स ऐड कर देना है 3 का इंटरसेक्शन। ये तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करके रखना है, याद रखना है और इसी पर वैल्यूज़ को रख देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये एग्जैक्टली 1 के लिए फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। NC क्रिकेट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, 125। हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं, डायरेक्शन में ये दिया हुआ है। क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं और फुटबॉल खेलने वाले 145 हैं और टेनिस वाले 90। तो इसका वैल्यू हमने रख दिया। माइनस का 2 टाइम्स C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T एंड T इंटरसेक्शन F, इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख रखा था, यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू तुरंत निकाल लेते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, ये जो लिखा हुआ है और ये सेम चीज़ें हैं, इसके बराबर लिखा है 60 प्लस ये, इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 14। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, 60 और 14 हो जाएगा 74। तो ये हमारा हो जाएगा 74 प्लस का 3 टाइम्स जो तीनों में कॉमन है। तो ठीक है, 3 टाइम्स तीनों में क्या कॉमन है, इसका वैल्यू हमने निकाला है 14, वहाँ डाल देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना है आगे। तो ओवरऑल करना इतना ही था, ओवरऑल करना इतना ही है। बस ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो देखने में ये लेंदी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बस यही करना। इसका सम हम लोगों ने निकाला था 360 माइनस का, अब 74 इंटू 2 कर देना है तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14 एंड प्लस का 42, ये हमारा 42 इसमें ये हो जाएगा। अब 360 में से 142 हम इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 142 में से 148 में से 42 निकाल देंगे
तो 1 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 0 एंड 6। तो अब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 260 एंड 6 और माइनस करेंगे तो 254। बस आंसर इतना आ गया हमारा। तो देखते हैं हमारा इसमें क्वेश्चन 3 कौन सा दिया था, ये दिया था क्वेश्चन 3। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन सी गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देना है, बस तुरंत हो गया। फार्मूला लर्न करना है, याद रखना है और वैल्यूज तुरंत पुट कर देना है, हो गया। क्योंकि इसमें अननोन्स काफ़ी थे। अभी और भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे और वो क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना ट्रिक के भी करने पड़ते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट ए बी सी बी द सबसेट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू, हमें कुछ उसमें गिवन है। अब इसमें सी का वैल्यू बताया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। सी का वैल्यू इतना गिवन है। अब बोला है व्हाट इज सी इक्वल टू, तो सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब सी की वैल्यू दिया है और सी की वैल्यू ही पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि सी की वैल्यू जो गिवन है इसको हम दूसरी तरह कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। ए यूनियन बी का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको इधर से पढ़ें, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट तो होता है बी माइनस ए। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है वो माइनस में आ जाता है, यहाँ पर ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, थोड़ा इसका डायग्राम भी हम लोग विजुअलाइज कर लें तो और क्लियर हो जाए। ये ए है, ये बी है, तो ये ए माइनस बी ये होता है और बी माइनस ए ये होता है। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग ए डेल्टा बी से नोटेशन देते हैं, इसको ए डेल्टा बी से नोटेशन दिया जाता है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। फिलहाल हम लोगों को इसके, अब देखते हैं इस तरह कोई ऑप्शन दिया है क्या, इसके बराबर ये हो सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको हम और दूसरे तरह कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस है, ये दूसरी तरह कैसे दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है कि ए यूनियन बी पूरे में से ये वाला खाली है, बस ये वाला गैप है, इसको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे ए यूनियन बी में से इसको काट कर निकाल दिया गया हो, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा शेडेड नहीं था। तो मतलब ए यूनियन बी में से माइनस कर दिया गया हो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लग रहा है ये, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब पूरे यूनियन में से ये हमारा है, यूनियन में से जब इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो इतना ही पोर्शन हमारा बाकी रह जाएगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये ए माइनस बी है और ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है। तो मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन गिवन है, सी वाला, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया, इसमें भी डायरेक्शंस गिवन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन है जो डायग्राम से हो जाएंगे बड़ी जल्दी, जिसमें अननोन्स ज़्यादा ना मिले। अगर तो हमें यही ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा अननोन उसमें आ रहे हैं तो डायग्राम को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, डायग्राम टेक्निक को यूज़ ना करना चाहिए, क्योंकि उसमें अननोन एक्स वाई लेट करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए सीधा फार्मूले पर डाल देंगे। अगर फार्मूला याद है तो याद रखना भी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब डायग्राम से ही हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है, इसका हम लोग पहले जिसका हम लोग पढ़ लेते हैं क्या गिवन है इसमें, हाँ उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं डायग्राम जल्दी से हमारा बन जा रहा है तो अच्छा ही है, उसी से निकालेंगे। सबसे बढ़िया ट्रिक डायग्राम बनाकर निकालने की है।
इन अ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। अच्छा, हिंदी ओनली कह रहा है ये, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये हिंदी वाला है। हिंदी ओनली, जब ओनली बोलेगा तो केवल इतने रीजन में लिखना है। 54 हिंदी ओनली, मतलब ये वाला जो पोर्शन हमारा होता है ये ओनली वाला होता है, क्योंकि ये और किसी के कांटेक्ट में नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये हो गया हिंदी ओनली वाला पोर्शन, इसको ओनली वाला पोर्शन। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और है तो उसका ये वाला पोर्शन जो होगा वो ओनली वाला पोर्शन होगा, मतलब वो केवल उसमें है और बाकी और किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं और क्या है। 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ओनली, अब इसमें भी ओनली दिया है तो ये लाइनिंग वाला पोर्शन जो है ये ओनली को शो करता है, इसमें 63 है। और बाकी क्या है, 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली, फिर इसमें भी ओनली बोल रहा है तो इंग्लिश ओनली का पोर्शन इसी तरीके से होगा। उसके लिए कुछ हम दूसरे तरफ बना लेते हैं। 41 स्टूडेंट बोला है, स्टूडेंट आर इंग्लिश ओनली, हाँ ठीक है, 41 स्टूडेंट हैं तो ये वाला जो हमारा पोर्शन बना हुआ है ये ओनली को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमारे हैं 41 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। ऑल 3, तीनों में जो कॉमन है वो ये होता है बीच वाला, तीनों में कॉमन, ऑल 3, बहुत बढ़िया। तो देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो अब हिंदी और मैथ में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, उसमें कितने हैं 18, यहाँ हम 10 पहले से भर चुके हैं तो इतने में 8 हम डाल देंगे, क्योंकि पूरा इसके अंदर भाई हिंदी और मैथ में 18 पूरे भरना है, लेकिन 10 हम यहाँ पहले से भर चुके हैं तो जो बाहर वाला पोर्शन उसमें 8, बस डायग्राम कंप्लीट। अब इससे सब निकल आएगा, डायग्राम हमने इसके हिसाब से बना लिए। अब ये क्वेश्चन इसी तरह का जो पहले वाला क्वेश्चन था वो डायग्राम की मदद से नहीं हो पा रहा था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये डायग्राम की मदद से हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। क्वेश्चन 5 and 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, हिंदी में हो या तो मैथ में हो बट नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ना हो। तो बस भाई इंग्लिश वाला ये है तो हम इंग्लिश वाले हिस्से को काट देते हैं। कह रहा है इंग्लिश ना हो, मैथ हिंदी चलेगा लेकिन इंग्लिश नहीं चलेगा, तो इंग्लिश वाला पोर्शन हम कट कर देते हैं। इंग्लिश का गोला निकाल दो तो बाकी क्या बाकी रह गया, 54, 8 और 63, इसको हम ऐड कर देंगे। 54 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 62, और फिर इसको 63 हम ऐड कर देंगे तो 12, 5, 125 आ जाएगा आंसर, मतलब सी। अब ये कितनी आसानी से डायग्राम बना हो गया। तो कुछ क्वेश्चन डायग्राम से हो जा रहे हैं, तो डायग्राम पहले ही बनाना चाहिए, उसी से ज़्यादा बढ़िया होता है। इसी से ये वाला, इसी डायरेक्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन और पीछे वाले में क्या डिफरेंस जरा समझ लें। उसमें बोला है गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, चाहे हिंदी में हो और चाहे मैथ में हो, सबको ले लो। इसका ये मतलब होता है आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, हिंदी वाले भी आ जाओ, मैथ वाले भी आ जाओ, और जो दोनों में कॉमन है वो भी, मतलब इनका यूनियन। तो जब आइदर और लगा होता है तो मतलब इकट्ठा कर लेना है, यूनियन कर लेना है, सबको मिला लेना है। इसलिए हमने हिंदी ओनली वाले भी लिए, मैथ ओनली वाले भी लिए, और जो दोनों में कॉमन है वो भी लिया हमने। ये हिंदी मैथ में कॉमन था 8, लेकिन इंग्लिश वाला नहीं लेना था तो इंग्लिश को हमने हटा दिया। अब यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पर एंड लगा है और इसके पहले आइदर या और लगा था, तो जो एंड लगा है तो मतलब हिंदी एंड मैथ, मतलब दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में होना चाहिए तो ये 8 और 10 है, लेकिन बोला है बट नॉट इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश ना हो तो भाई
हिंदी और मैथ दोनों में कॉमन तो ये 8 10 दोनों दिख रहे थे, लेकिन बाद में इसने बोल दिया कि नॉट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला भी काट के भगा दो, तो कौन बाकी रह गया, ओनली 8। तो ऑप्शन हमारा डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डायग्राम बन गया, दो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे हो गए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं डायग्राम बनाकर बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताया है, सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी यील्ड्स ए 680 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक। तो एक म्यूजिक का गोला बना लेते हैं, एंड 215 लाइक डांस, और एक डांस वाला गोला बना लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस, जो दोनों म्यूजिक और डांस। इसके लिए तो एक छोटा सा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, म्यूजिक यूनियन डांस लिख लेते हैं। तो इसके लिए होगा नंबर ऑफ पीपल्स इन म्यूजिक, नंबर ऑफ पीपल्स इन डांस माइनस म्यूजिक यूनियन डांस, म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस। बस तो इसको तो फॉर्मूले पे लगा दिया गया, हो गया। इसमें डायग्राम बनाना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। तो यूनियन मतलब सबका इकट्ठा कितना दिया हुआ है हम लोगों से, कुल मिलाकर 850 लोगों को बताया गया है। मैथ्स वाले कितने हैं, अरे म्यूज़िक वाले कितने हैं 680, डांस वाले कितने हैं 215, और दोनों वाले हमसे पूछा है, मतलब कि दोनों में जो दोनों में हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, बस यही तो करना था। तो ये 850 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 800 और 95 इधर ले आके माइनस कर देंगे 895 माइनस का मैथ इंटरसेक्शन डांस, माइनस करेंगे तो माइनस का 95। बस ये सिंपल सा फार्मूला। तो मैं म्यूज़िक और डांस दोनों में कॉमन आ गया 45, तो 45 मतलब ऑप्शन बी हो गया ये क्वेश्चन। ये आया एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि ये क्या होगा। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं क्या है ये। ई फॉर यूनिवर्सल सेट है और एक सेट दिया है ए। अभी हम छोड़ देते हैं, ये तो गिवन ही है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। एक सेट हमने जैसे बना लिया ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। ये देखने में ऐसे ही डरवा रहा है, लेकिन इससे हमें डरना नहीं। ई माइनस ए, अब ध्यान से देखना है, ई में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला हिस्सा बचेगा। बस डायग्राम समझ लेना है, आंसर आ गया। डायग्राम समझ लिए, आंसर आ गया, ठीक है। ई माइनस ए, ई में से ए माइनस कर दिए तो ये बाहर वाला बचा। तो अभी हम बाहर वाले रीजन में हैं, इसको काट कर भगा देना है। तो ये खाली पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा ई माइनस ए। तो ई माइनस ए करने पर हमें ये बाहर वाला मिला, ये ई माइनस ए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि ई में से माइनस कर दो ई माइनस ए। तो भाई अगर इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आसानी के लिए। भाई ई में से ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ई में से जब ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे, मतलब बाहर वाला पोर्शन माइनस करेंगे, तो फिर ए बचेगा, अंदर वाला बचेगा। मतलब इसको हम काट के वहाँ क्या लिखने वाले हैं, ए लिख दिया हमने। अब ई में से ए माइनस करेंगे फिर से, तो भाई ई में से अब ए माइनस करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसको काट के लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब बोल रहा है कि ई में से ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिए तो वापस से ए मिलेगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा ए। अब फाइनली ई माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब थोड़ा क्लीन कर लेते हैं,
ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस समय इसको पूरा जो दिया हुआ था इतना पूरा सिस्टम उसको सॉल्व करके फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट मिला। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर ये बाहर वाला पोर्शन मिला। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग से पूछा है कि ए जो है वो बी यूनियन सी के बराबर है। ए जो है वो बी यूनियन सी के है। तो ठीक है, मतलब ए जो गिवन है बी यूनियन सी के बराबर गिवन है, तो हम ए को हटाकर वहाँ पर कुछ बी यूनियन सी लिख लेते हैं। इसको हम भाई ए के बराबर ही, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, बी यूनियन सी। हम ए को हटा देते हैं और वहाँ पर बी यूनियन सी बना लेते हैं। बी और सी का यूनियन, यूनियन मतलब ये बी और सी का यूनियन दिखा रहा है। तो पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा, तो भाई हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर तो आया था ये ए का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें आंसर तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया था, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है कि ए कॉम्प्लीमेंट हो। तो देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला हिस्सा, ये किसके बराबर है भाई, ये बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही है। क्यों, जब बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब इसको छोड़कर भगा देंगे तो इसके बाहर वाला हिस्सा ही तो मिलेगा, और वो ए कॉम्प्लीमेंट था तो उसके इक्वल आएगा। अच्छा, अब ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या दे सकता था। यहीं पर दे देता आंसर तो यहीं टिक लगा देते, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। तो ये ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि हमने ए की जगह पर भाई, या तो सीधा यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन में समझ लें, अपना डायग्राम पर ना जाएं। ए की जगह पर हमें क्या दिया है, बी यूनियन सी, तो हम यहाँ पर ए की जगह लिख दें बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या दिक्कत है, रख दिए ए का वैल्यू। अब कैलकुलेशन सही देख लें, डायग्राम पर ना जाएं। दोनों तरीके से हम समझा रहे हैं, तो पूरा इसका एक मतलब निचोड़ निकाल कर देखेंगे कि हर तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाए, कि उसके अगल बगल जो भी आ जाए सब समझ लिया जाए, कुछ बाकी न रहे। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए की जगह हमने ये रख दिया। अच्छा, ये ऑप्शन में है, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ याद करते हैं। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन में। इस तरह का ऑप्शन दिया है, हाँ ये दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन वाला, मतलब ऑप्शन इसका सी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसका हर पहलू हम लोग समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ में उसका दाएं बाएं वो सब चीज़ भी समझते चलेंगे कि और किस किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन हो तो हम क्या करेंगे। केवल क्वेश्चन ही नहीं करना है, उसका सारा ऑपरेशन भी करके देख लेना है कि और क्या चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। अब जैसे क्वेश्चन 9th गिवन है, क्वेश्चन 9th ए में क्या बताया है, सेट ए में x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं। बी वाले में क्या बताया, मल्टीपल ऑफ 5, 5 फिर उसके बाद 10 15 20 25 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं। सी में क्या बताया है, 10 का मल्टीपल, तो 10 20 30 40 ये सब वो चलेगा लेकर। ठीक है, क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी और सी में कॉमन क्या है भाई, बी और सी में क्या कॉमन मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 10 कॉमन मिला, फिर 20 कॉमन मिलेगा, फिर जाहिर सी बात है, फिर इसके बाद यहाँ 30 लिखते तो यहाँ 30 कॉमन मिलता, फिर 40 कॉमन मिलता। मतलब इसका ये हुआ कि क्या कॉमन मिल रहा है उसमें, 10 20 30 40 50। लेकिन भाई 10 20 30 40 50 वो तो सी की वैल्यू है, तो मतलब कि इसकी जगह पर आ गया सी। भाई इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 10 20 30 40 आएगा, तो वो तो सी के अंदर है, मतलब उसकी वैल्यू सी है। अच्छा, तो अब ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में तो अभी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ये मिला, एक 10 कॉमन मिला, फिर और आगे बढ़ेंगे 14
16, फिर आगे जाएंगे तो 20, अच्छा 20 कॉमन मिला, वो लिख लिए, फिर 30 कॉमन मिला, तो ये क्या है, ये सी ही तो है, मतलब इसको सॉल्व करने पर भी आंसर सी आया, तो इसका सी वाला सी, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन भी सी है और उसका वैल्यू भी सी है, तो ये वाला हमारा जो है सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। इस तरीके से फिर क्वेश्चन 10 देखते हैं, हमारा 10 नंबर में क्या बताया है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट, कौन करेक्ट है, तो देखते हैं भाई कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं। डायग्राम भी बना लेते हैं, उससे भी हम लोग विजुअलाइज करते चलेंगे, सब तरीके से क्वेश्चन का हर पहलू समझेंगे। ए बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन होता है, ये होता है, ये हमारा ए माइनस बी है। अच्छा, ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ, ठीक है, ए माइनस बी है और ये है पूरा बी, बी में कौन है, बी में ये पूरा है, ये है, ये बी है। अच्छा, ये हमारा जो लाइनिंग वाला है ये ए माइनस बी है और ये जो डॉटेड वाला है वो है बी, और दोनों का यूनियन। अब भाई लाइन वाला और बिंदी वाला इकट्ठा करेंगे तो पूरा ही इकट्ठा होकर पूरा क्या बनेगा, पूरा बनेगा ए यूनियन बी, लेकिन आंसर क्या दिया है, ए, मतलब पहला वाला करेक्ट नहीं है, पहला वाला गलत ऑप्शन है। अच्छा, अब ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ये लाइन वाला पोर्शन है ए माइनस बी, इसका यूनियन लेना है ए के साथ। अच्छा, तो ये लाइन वाले को और ए को इकट्ठा करना है, तो भाई ए के अंदर ही तो वो था, ए इतना पूरा गोला है, ए को ले लो और लाइन वाला ले लो, तो वो उसके अंदर तो इकट्ठा होगा, तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, मतलब 2 वाला ऑप्शन हमारा, मतलब जो 2 दिया है वो ठीक है। अच्छा, अब 3 वाला, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए माइनस बी मतलब लाइन वाला, ये है ए माइनस बी, इसमें और बी में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो ए माइनस बी और ये जो हमारा बी है इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी बिल्कुल अलग है, ये बी की बाउंड्री यहाँ से ऐसे आ रही है, उससे ये अपना बाहर ही है, अलग है, उसका बी से कोई लेना देना नहीं है, वो बी की बाउंड्री ऐसे है, तो इसका घर द्वार जो बना है वो सब बी की बाउंड्री के इधर है, तो मतलब ए माइनस बी इस लाइन वाले पोर्शन और बी वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब फाई है, मतलब एम्प्टी है, तो भाई एम्प्टी है तो सही है, तो 3 वाला भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, 4 वाला, 4 वाले में कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो देख लेते हैं इसको डायग्राम बना के, ए सबसेट है बी का मतलब ए बी के अंदर है, सबसेट ऐसे ही तो होता है, ए बी के अंदर है, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है, अब ए का और बी का यूनियन लेंगे, मतलब ए के एलिमेंट इकट्ठा करेंगे और बी के एलिमेंट इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, बी ही तो आएगा, क्योंकि बी के अंदर ही ए है, तो बी और ए को इकट्ठा करने पर बी ही आएगा, मतलब ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 दोनों सही है, इसके लिए ये ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके लिए ऑप्शन ये आगे दिया हुआ, बताना है कि ए में बोला है 1, 2, 3, सी में बोला है 1, 3, 4, बी में 2, 3, 4, कौन करेक्ट है ये बताना है, तो करेक्ट हमने निकाला है कि 2, 3, 4 करेक्ट हैं, तो 2, 3, 4 किस में बताया, ऑप्शन बी में, तो बी वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बताया है, अच्छा एक सेट हमें गिवन है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है, सेट ए के अंदर हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
और आसानी से फार्मूला लगा के आ जाएगा। देन अच्छा, ए के अंदर 10 एलिमेंट दे, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट्स हैं। अच्छा, कौन कौन सा, ऐसे तो इसके सबसेट निकालेंगे तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 10 सबसेट, क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट है। अब 2 का पावर 10 लगा देंगे तो 1024 आएगा। लेकिन हमें सब नहीं निकालना, हमसे बोला है कि कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। अच्छा, जो 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट वाले सेट्स हों, ऐसे हमें सेट्स जो है बताने हैं कि ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें या तो 2 एलिमेंट हो या तो 3 एलिमेंट। तो भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 10। तो 10 में से 2 का कॉम्बिनेशन लगा देंगे। भाई 10 में से कोई भी 2 एलिमेंट को चुनने का, सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या कह रहा है, 2 और 3। अच्छा, जब और बोले तो बीच में प्लस लगाते हैं, मतलब या तो 2 वाले हों या तो 3 वाले हों, तो बीच में प्लस लगाएंगे। एंड बोल देगा तो बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, लेकिन और बोला है तो प्लस। तो 2 एलिमेंट वाले सबसेट या तो 3 वाले, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक और तरीका, इसको कंबाइन हम कर सकते हैं। इसको अलग अलग ना सॉल्व करें, इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर यहाँ ऊपर वाले दोनों एलिमेंट सेम हैं और नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाला सेम हो और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस हो, ओनली 1 का डिफरेंस, तो ऊपर वाले को 1 बढ़ा देते हैं और नीचे वाले में जो बड़ा हो उसको लिखते हैं, बस। तो भाई इसको अलग अलग, अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इससे बढ़िया हम इसके बराबर ये लिख दें, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो 11 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 11 में से 3 गया, 8 का फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 8, और इसको हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। 3 या 9, इसको 2 से कट करेंगे 5, तो 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 165, तो 165 मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, 2017-18 के हम लोग पूरे क्वेश्चन आज कवर कर लिए हैं। जितने भी आए थे वो सभी हम लोगों ने कर लिया। ये 17 में आया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक सेट एस गिवन है। सेट एस के अंदर कुछ इक्वेशन दिया है, हम लोग को इक्वेशन से मतलब है बस, x² + 1 = 0। अच्छा, तो बोल रहा है कि x सच दैट x² + 1 0 है, x इज़ रियल। अच्छा, x रियल है तो ठीक है, निकालते हैं। तो x² = आएगा -1, तो x = √-1। तो अब ये तो रियल नंबर है ही नहीं, मतलब कोई रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा। और ये बोल रहा है कि हमें वही x निकालने हैं जो रियल हों, लेकिन भाई रियल तो कोई नहीं मिला, तो मतलब कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मतलब एम्प्टी, मतलब ये है एन एम्प्टी सेट, इसका ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 2018 और 17 के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके और पीछे 16 और 15, 2016-15 का कवर करेंगे। तब तक जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए आप लोग।